हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआरबी मेकर में। तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। आप वहां से जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से वीडियो जाकर देख लीजिए नंबर सिस्टम का प्ले लिस्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। चलिए देखिए, इसमें बेसिकली मतलब 3-4 तरह के प्रश्न आएंगे जो आप आसानी से 1-2 सेकंड में बना सकते हैं, बस आपको केवल समझना है। तो आज के लिए पहला टाइप देखते हैं। जब भी अगर रूट में क्वेश्चन हो, देखिए रूट में रूट एक्स और ये कितना तक हो, डॉट मतलब अनंत तक हो, डॉट 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 अनंत तक हो, तो इसका आंसर उतना ही होगा। इसका आंसर उतना ही होगा। अगर यहाँ पे 5 हो तो आपका आंसर कितना होगा? 5 ही होगा। लेकिन कितना तक होना चाहिए? अनंत तक होना चाहिए। समझ गए? अगर यहाँ पे 2 हो तो आपका आंसर कितना होगा? 2 होगा। 7 हो तो आपका आंसर क्या होगा? तो 7 होगा। लेकिन अनंत तक होना चाहिए। ध्यान देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न, लेकिन वो अनंत तक नहीं रहेगा। जैसे x रूट में है, रूट एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो x के पावर 2 के पावर n-1 और बटा में 2 के पावर n। समझ रहे हैं ना? इसको हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। देखिए, ये आप याद कीजिए या मत कीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बताया जाएगा कि आप वहाँ से आसानी से समझ लेंगे कि क्या करना है। जिसे कहने का मतलब, यहाँ 2 है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। मतलब ये अगर n 4 है, जहाँ पर रूटों की संख्या n बराबर क्या है? रूटों की संख्या। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? जहाँ n बराबर रूट की संख्या, ठीक है, जहाँ n बराबर क्या है? रूट की संख्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 गो है, तो 4 यहाँ पर रखेंगे तो 2 के पावर 4 16, एक घट जाएगा 15, 2 के पावर 4 16, यानी 15 बटा में 16। तो आसानी से हम लोग प्रश्न में मतलब सीखेंगे। ये दोनों एक ही जैसा है। अनंत तक रहेगा तो उतना ही आंसर होगा, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर अनंत तक नहीं हो तो यहाँ पे x जो लिखा हुआ है वो लिख लेंगे, और लिख कर यहाँ पे जितना रहेगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, तो 16 और एक कम ऊपर में, यानी कि 15 बटा 16। अगर 5 तक रहेगा तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, यानी 32 और ऊपर में 31 होगा। समझ गए? अब चलिए, एक ये टाइप है जहाँ पे 2 तरह से प्रश्न आ सकता है। कभी प्लस आपको लिखा हुआ नजर आएगा, कभी माइनस लिखा हुआ नजर आएगा, और ये अनंत तक रहेगा और आपसे मान पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न हो और जब प्लस में हो या माइनस में हो, तो सबसे पहले इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। इस x को गुणनखंड करेंगे और 2 भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में तोड़ेंगे? 2 भागों में। और 2 भागों में वैसा तोड़ना है कि जहाँ पे उनका अंतर क्या हो? 1 हो। जहाँ पे ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जहाँ पर उनका अंतर 1 हो। ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जहाँ पर अंतर उसका क्या हो? 1 हो। मान लीजिए कि अगर आपसे मिलता है, क्या मिलता है? तो 42 है, तो 42 को अगर तोड़ेंगे तो ऐसे तो बहुत सारा मतलब इसका होगा गुणनखंड, लेकिन आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जहाँ पर अंतर क्या हो? 1 हो। तो आप देखेंगे 6 7 42, जहाँ पर अंतर क्या मिला? 1 मिला। तो अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस रहने पर छोटा वाला आंसर होगा। प्लस है, अगर प्लस अगर रहे तो बड़ा आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर होगा। बड़ा वाला क्या होगा? आंसर। कब? प्लस रहने पर। वही माइनस रहने पर क्या होगा? तो माइनस रहने पर छोटा वाला आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज़ समझ गए कि अगर प्लस रहने पर बड़ा वाला आंसर बोलेंगे और माइनस रहने पर छोटा वाला आंसर। लेकिन अब आंसर वैसे 2 भागों में मतलब आना चाहिए जहाँ पे उनका अंतर क्या हो? 1। मतलब x का मान ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जहाँ पे उसका अंतर क्या है? 1 है। तो आप तीनों तरह के टाइप का समझ गए। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न इस तरह से, क्या? √3 ये कितना तक है? अनंत तक है। कितना तक है? अनंत तक। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। इसका आंसर कितना बन जाएगा? 3।
कुछ नहीं करना। अगर ये अनंत तक है, डॉट 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 तक है, तो ये 3 हो गया। वही अगर ये डॉट डॉट नहीं रहता तब देखिए। चलिए आज का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ आपसे कि √3 ये अनंत तक नहीं है, तब इसको क्या करना होगा, 3 आप लिख लीजिए, पहले 3 लिख लिए। फिर इसके बाद ये कितना रूट है, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ये 16 और ऊपर में कितना हो जाएगा, तो एक घर जाएगा यानी 15, यानी 3 के पावर 15 बटा में 16 आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए, दोनों ही तरह के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे √2 इस तरह से है, तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। यह अनंत तक नहीं है, अगर अनंत तक रहता तो यहाँ पे आंसर क्या बनता, 2 बनता, लेकिन अनंत तक नहीं है। तब देखिए पहले तो आप 2 लिख लीजिए, ओके 2 लिख लिए। चलिए अब कितना रूट है, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, यानी कि 64 और पावर में ऊपर अंश में एक घट जाएगा तो कितना होगा, 63। तो 2 के पावर कितना हो गया, 63 बटा में 64, ये आंसर हो गया। तो याद नहीं करना है, बस देख लेना है कि ये कितना है। यानी पहले से 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, इस तरह से। यानी तो क्या मिला, तो 2 के पावर 5 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 2 के पावर 6। यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 या -1 हो जाएगा। यही मेरा आधार के पावर में बन रहा था। क्या बन रहा था, आधार के पावर में। इतना सारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल। आपको कोई भी अंक दिया रहे आप आसानी से उस पहले लिखिए, लिख कर फिर देख लीजिए कितना रूट दिया है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, ऐसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखिए और उससे एक कम ऊपर में लिख लीजिए। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये √12 प्लस में है, प्लस में है, ठीक है। अब देखिए जब प्लस में नहीं रहता है तब अगर अनंत तक रहता है तो सेम आंसर होता। अगर ये प्लस में नहीं रहता और ये अनंत तक रहता तो 12 आंसर होता, लेकिन प्लस में है तो इस 12 को हम लोग क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भागों में, वैसे 2 भागों में तोड़ना है जहाँ पर उसका अंतर 1 हो, जहाँ पर उसका अंतर क्या हो, 1 हो। तो तोड़िए, तो 3 और 1 4, 3 दूनी के 3 चौके 12। तो आप देख लिए इसका अंतर कितना हो गया, तो 1 इसका अंतर हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। क्यों 4 बना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस। अगर यही माइनस रहता तो आपका आंसर क्या बनता, 3 बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये √20 प्लस √20 ये डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक है। तो यहाँ पे इस 20 को 2 भागों में तोड़िए, तो 20 को 2 भागों में तोड़ेंगे, वैसे 2 भागों में तोड़ना है जहाँ पे इसका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 4 5 20, तो आंसर कितना बन गया, 5। ये बड़ा वाला आंसर बन गया, क्यों, क्योंकि प्लस में है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। √15 अनंत तक है। जब अनंत तक है तो और प्लस में नहीं है तो इसका आंसर कितना बन गया, 15। जितना रहेगा उतना ही आंसर होगा। ये अगर ये डाटा मतलब अनंत तक नहीं रहता तब हम लोग कुछ और मतलब इसका आंसर बताते, लेकिन अनंत तक है तो 15। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। रूट में +6, ठीक है। तो यहाँ पे इस 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे, तो 2 3 6, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि प्लस में है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि √2 प्लस √2 ये डॉट डॉट अनंत तक है। तो इस 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, तो 2 को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 और 2 मिलेगा। प्लस में होने के कारण आपका 2 आंसर होगा। क्या होगा, 2 आंसर होगा। तब 2 आंसर वाला यहाँ पे देखते हैं, तो 2 आंसर वाला देख रहे हैं कि एक प्लस में 2 यहाँ पे है, ये तो माइनस में, यहाँ एक 2 है, यहाँ एक 2 है। अब कौन सा राइट आंसर होगा, तो इतना ध्यान दीजिए, जब 2 भागों में तोड़ेंगे ना तो एक डाटा मेरा प्लस में बनता है और दूसरा डाटा माइनस में बनता है। क्या बनता है, माइनस में। तो ये 2 प्लस हो गया, 2 प्लस हो गया और 1 माइनस हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या बन गया, ए बन गया। सिंपल, समझ गया। चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही आसान है। ये
इस प्रकार का जब भी प्रश्न मिले ना तो हम लोग इधर से सोल्व नहीं करेंगे, इधर से सोल्व करेंगे, समझ गए। ये लेफ्ट साइड से सोल्व नहीं करना है, राइट साइड से सोल्व करना है। 49 है तो 7 मिलेगा, 7 और 29 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और फिर ये 36 से मतलब 6 बाहर निकलेगा तो 19 6 25, तो फिर 25 से 5 निकलेगा और 11 5 16, और 16 से कितना बाहर निकलेगा, 4 निकलेगा, और 4 5 9, तो 9 से कितना बाहर निकलेगा, 3 निकलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से मतलब बन जा रहा है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, √30 माइनस √30 माइनस √30 ये अनंत तक है, तो माइनस में है चाहे प्लस में है, पहले इसको 2 भागों में तोड़िए। जब इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या 5 और 6 ये 2 भागों में टूट गया। जब ये 2 भागों में टूट गया तो माइनस में है कि प्लस में, ये देखिए तो माइनस में है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो 5 बनेगा। क्या बनेगा, 5 बनेगा, छोटा वाला यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्लस में रहता तो क्या आंसर बनता, 6 बनता। एक क्वेश्चन और देखते हैं। √56 माइनस √56 माइनस √56, तो इसको अगर 2 भागों में तोड़ेंगे तो 7 और 8, 7 और 8 56, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, तो आंसर क्या बनेगा, 7 बनेगा। हो गया, बहुत ही सिंपल। चलिए अब यहाँ पे आंसर देखते हैं। ये √5 प्लस √5 प्लस √5, तो ये 5 तो टूटेगा नहीं 2 भागों में। जब ये 5 2 भागों में नहीं टूटेगा तब क्या करेंगे, तो ये देखिए ये 2 का स्क्वायर और ये 3 के स्क्वायर के बीच में है। तो अगर आंसर में इस तरह से ऑप्शन में है कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, चलिए 1 और 2 के बीच, फिर देखिए इसी तरह से ऑप्शन अगर बी में लिखा है कि 2 और 3 के बीच, इस तरह से लिखा हुआ है। फिर सी में भी लिखा है 3 और 4 के बीच, इस तरह से मान लीजिए ऑप्शन में लिखा हुआ है। तब यहाँ पे ये देखिए आंसर जो मेरा बनेगा, मान लीजिए अगर 6 रहता और प्लस में है तो यहाँ पे आंसर क्या बनता, 3 बनता। क्या बनता, 3, लेकिन ये कम है तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच वाला आंसर होगा। क्या होगा, 2 और 3 के बीच वाला, यानी 2 के स्क्वायर और ये 3 के स्क्वायर के बीच में है 5, तो 2 और 3 के बीच वाला बनेगा। ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह से ऑप्शन ना हो, कुछ दूसरे फॉर्मेट में है, तब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला आता है, किसी को भी आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। क्या फार्मूला है कि √4a प्लस 1, यहाँ पे प्लस माइनस 1 होता है और बटा में 2, ये फार्मूला x के मान के लिए। जो भी यहाँ पे इसका आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब कितना एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए लिखा गया है ना कि अगर प्रश्न में प्लस है तो आप प्लस लीजिएगा और प्रश्न में माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। प्रश्न में अगर प्लस है तो प्लस लेंगे और माइनस है तो माइनस लेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो 4 और a का मान कितना है, 5 प्लस 1 यहाँ पे लेंगे, बटा में 2, 4 5 20 और 21, तो √21 प्लस 1/2, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ। अगर ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन हो तो इसको क्लिक करेंगे, और इस तरह से ऑप्शन हो 2 और 3 के बीच, इस तरह से ऑप्शन, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको दोनों तरह से बता दिया गया। आप आसानी से मतलब सोल्व कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न को इस पर बैठाकर आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सब ऐसे ही बन जा रहा है तो इसलिए ऐसे बना लेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए जिसका हम लोग गुणनखंड 2 भागों में नहीं कर सकते, तब यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट से बनाना होगा। मतलब ये आपको याद रखना होगा ताकि आसानी से बन जाए। धन्यवाद।